हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी मॉडल्स की क्लास नंबर सेकंड। तो आज हम कल मैंने ऑलरेडी आपको कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, यूज टू हो गया, नीड और डेयर, जो ये मॉडल्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको कल मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो रिलेटेड होने जा रही है माइट से। अब देखो, माइट जो मॉडल होती है वो क्या बताता है? वो बताता है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या बताता है वो? रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे लिखा हुआ ना, कम होने की पॉसिबिलिटी 5% होती है। सॉरी, माफ़ करना, काम होने की पॉसिबिलिटी मतलब इससे पहले मैंने मे का बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें था 90 से 95%। मतलब बहुत काले बादल अगर आपको दिख रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? इट मे रेन टुडे, मतलब बारिश हो सकती है यार, बहुत काले बादल दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सफ़ेद बादल दिख रहे हैं और बहुत कम कम दिख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? बारिश हो सकती है। आप बोलोगे यार कहाँ, बहुत ही मौसम साफ है, हल्के फुल्के बादल है, नहीं बहुत कम है। तो तब आप माइट बोल सकते हो। शायद ही हो जाए इस रात को कि हवा आ जाए फिर बादल आ जाए, फिर शायद ही, रेयर चांस है, पर मेरे को लग नहीं रहा है। ठीक है ना? तो उसको वहाँ पर क्या बोलोगे? आप माइट बोलोगे। इट इज़ क्लियर लिखा हुआ ना, इट इज़ क्लियर है या सनी है। इट माइट रेन टुडे, बिल्कुल सनी मौसम चल रहा है, बिल्कुल सनी है, मतलब धूप निकली हुई है, क्लियर है मौसम, तो शायद ही बारिश होगी, मुश्किल ही है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, दूर की संभावना। हिचकिचाहट के साथ परमिशन लेने के लिए भी होता है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग क्या था? अपने दोस्तों से परमिशन लेने के लिए कि चल रहा है क्या, इस तरह की जब हम बातें बोलते हैं अपने हम दोस्तों के साथ, वहाँ घूमने चल रहे हैं क्या, इस तरीके से। और मे का क्या होता है? जब अपने ऑफिशियल से, बिगर ऑफिशियल से या बिगर ऑफिसर से या फिर अपने कलीग से ऑफिस में जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। और माइट कहाँ पे यूज़ करते हैं? माइट आई हैव योर कार फॉर अ डे, मतलब यहाँ पर हिचकिचाहट दिखाने के लिए कहते हैं। क्या होता है हिचकिचाहट? मतलब थोड़ी झिझक होती है, तो वहाँ पर माइट आई हैव योर कार फॉर अ डे। तो किस तरीके से माइट की, मैंने मे का पास्ट टेंस तो होता है ये माइट, और उस तरीके से माइट क्या ही बताता है? रिमोट पॉसिबिलिटी और हिचकिचाहट के साथ जो परमिशन होता है वो लेने के लिए बताता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला है विल। ये तो हम बहुत बार सुनते हैं, पढ़ा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का, फ्यूचर के सारे टेंस में विल और शल का यूज़ होता है। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस में तो विल का प्रयोग होता है, तो बेसिक आपको बताया होगा, ही विल गो देयर या सी विल हेल्प यू। और देखो, अगर यहाँ पर तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किस तरह पे यूज़ हो रहा है? मॉडल मतलब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है? आई विल गो देयर या वी विल गो देयर। यहाँ पर क्या बता रहा है? एक मतलब फिक्स प्रॉमिस टाइप का बता रहा है, प्रॉमिस कर रहा हो कि यार मैं वहाँ जरूर जाऊँगा यार। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया? आई या वी का यूज़ करा, वी या वी विल गो देयर, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है देखो, जनरली, वरना मैं आपको बात बता दूं, वैसे तो अब ऐसा कुछ रूल है नहीं, पर जनरली पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ सेल आता था और बाकी सबके साथ क्या आता था? विल आता था। और इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, आई और वी के साथ क्या आता था? सेल आता था, और बाकी सबके साथ क्या आता है? विल आता है। लेकिन देखो यहाँ पर आई और वी के साथ क्या लगा? विल लगा हुआ है। तो जब भी आई और वी के साथ विल लगेगा वहाँ पर वो फिक्स प्रॉमिस या दृढ़ निश्चय की बात करता है, उस बात को डिटर्मिनेशन के तरीके से कहता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जनरली आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, और सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। जैसे यहाँ पर ही के साथ विल लगा, शी के साथ विल लगा, आई लगा था तो मैं शेल लगा था। लेकिन यहाँ पे देखो, आई के साथ विल लगा, वी के साथ विल लगा। आई और वी के साथ जब भी विल लग जाए ना, मतलब वो कुछ ना कुछ फिक्स प्रॉमिस कर रहा है या फिर दृढ़ निश्चय कर रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ बात कर रहा है, मतलब वो काफ़ी चांस है उस बात को होने के। तो वो वही चीज़ शो करता है। यही है, ये बात कहना चाह रहा, बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं, ये अब फिक्स भी नहीं है। आई और वी के साथ नहीं, किसी के साथ भी सेल लग जाएगा, किसी के साथ विल लग जाएगा, वो कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं रह गया अब। पहले था लेकिन अब नहीं रह गया, अब ऐसा सब चलता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति विशेष की कैटेगरी बेसिक हरकत को चेंज नहीं किया जा सकता है तो विल का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो लिखा हुआ, बॉयज़ विल बी बॉयज़, नॉर्मल है, कोई भी विशेष कैटेगरी, कोई बेसिक हरकत है जिसको चेंज नहीं कर सकते। मैन विल बी मैन, ऐसे आपने बार बार सुने होंगे, कुछ नहीं है उसमें, सिंपल बात है। विल का सिंपल, सेल विल का सिंपल यूज है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हार्ड फास्ट नहीं है। अब देखो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ये भी यहाँ पर यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं बार बार, विल यू मैरी मी, नहीं बोलते हैं, या बार बार नहीं, मतलब एक किसी को भी एक बार, विल यू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे? तो नॉर्मल फ्रेंडली रिक्वेस्ट है विल, जो वहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगला देखो, विल कुछ भी नहीं, बेसिक रूल था। अब देखो, वुड, विल का क्या होता है? पास्ट टेंस क्या बन जाता है? वुड होता है। और वुड को अनदर यूज भी होता है। देखो, पास्ट के ऐसे काम जो अक्सर किया करते थे, आदत नहीं थी। पास्ट के ऐसे काम जो अक्सर हम किया करते थे, जिनकी हमें क्या नहीं थी? आदत नहीं थी। वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, वी वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन वी वर इन स्कूल, वी वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन वी वर इन स्कूल, या
हेल्प ऑफर करने के लिए होता है। क्या ऑफर करने के लिए होता है? हेल्प ऑफर करने के लिए होता है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी? वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ? तो कितना इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहा है वुड का। तो वुड एक क्या बता रहा है? पास्ट की हरकत जो अक्सर किया करते थे हम वो बताने के लिए, आई वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन यू वर इन स्कूल, और या हेल्प ऑफर करने के लिए वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी? वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ? तो हेल्प ऑफर करने के लिए और पास्ट की आदत करने, पास्ट की आदत मतलब जो पास्ट में हम किया करते थे कोई काम। अगला देखो क्या लिखा हुआ, शेल। सेल का वही सिंपल है कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, जो मैंने आपको बताया था, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सब के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और जब भी आई और वी के साथ विल लग जाए तो वहाँ पर वो क्या बताएगा? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, फिक्स प्रॉमिस वो बताता है। यदि आई और वी के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज़ करोगे तो वह कानूनी भाषा बन जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई के साथ तो शेल आता है, आई और वी का शेल आता है, विल नहीं आएगा। आई शैल गिव यू मनी। अगले क्या लिखा देखो, यू शैल हैव टू रिपे द लोन। और जब भी आप क्या आई और वी के अलावा दूसरे के साथ शेल लगाओगे तो क्या बनेगी? लीगल लैंग्वेज बन जाएगी। मतलब तुमको पैसे देने भरने पड़ेंगे, अदालत से ऑर्डर आया है, ठीक है ना, या किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, अगर आपने लोन नहीं दिया हो तो बैंक ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। यू शैल नॉट स्टेप आउट ऑफ यूर हाउस। तुम अपने घर से क्या स्टेप आउट नहीं कर सकते हो। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपने देखा होगा, शेल के और विल के चलिए उस तरीके से। जिस तरीके से विल का क्या था? वुड। विल का जो पास्ट फॉर्म में वुड का यूज़ किया जाता नहीं किया था, उसी तरीके से सेल के जो पास्ट टेंस होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? शुड किया जाता है। और शुड का यूज़ कहाँ पर होता है? सजेशन के लिए या किसी भी सुझाव के अर्थ में, सजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के सुझाव के अर्थ में किया। जैसे लिखा हुआ है वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, या समथिंग शुड बी डन। तो शुड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है? देखो शुड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है? सजेशन, सिंपल सी बात है कि कोई भी सुझाव दे रहा है या सजेशन दे रहा है उसके सेंस भी यूज़ किया जाता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। पुअर शुड बी हेल्प, या गरीबों की मदद की जानी चाहिए। और समथिंग शुड बी डन, कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। इस तरीके शुड का यूज़ बहुत सिंपल है। याद रखना शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजेशन के लिए। अगला देखो क्या लिखा हुआ, ऑट टू। क्या लिखा हुआ? ऑट टू। ये एक मॉरल ड्यूटी होती है। ऑट टू क्या होता है? याद रखना, ऑट टू का यूज़ मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। मॉरल ड्यूटी मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शुड का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। क्या होता है शुड का? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस यूज़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस के यूज़ होता है। ऑट टू मॉरल ड्यूटी के सेंस में, मॉरल। ऑट टू का यूज़ कहाँ पर होता है? मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। यहाँ पर सूट नहीं लगाओगे आप। सूट मतलब तो यार नॉर्मल सजेशन दे रहे हो आप। सजेशन क्या दे रहे हो आप? ये तो कॉमन सेंस वाले होने चाहिए। अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए? हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ यूर पेरेंट्स, देखो लिखा गया, अपने पेरेंट्स की भी क्या करनी चाहिए? हमको मॉरल ड्यूटी है हमारी। वी ऑट टू कास्ट अवर वोट, हमको भी अपना वोट भी क्या करना चाहिए? कास्ट का जरूर करना चाहिए। किस तरीके से चल रही है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, मस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मस्ट। अब देखो मस्ट किस तरीके से होता है? मस्ट का यूज जनरली एडवाइस होता है, कंपल्सन होता है, ठीक है ना। एडवाइस कैसा? कंपल्सन वाला एडवाइस। ये करने से फ़ायदा हमें ही होगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। यू मस्ट मतलब भाई वो एडवाइस का थोड़ा ऊपर फॉर्म हो गया है। जैसे एक मैं नॉर्मल बोल दूँ कि यू शुड वियर हेलमेट, मतलब मैं तो नॉर्मल सजेशन दे रहा हूँ, अरे यार हेलमेट पहन ले। एक मैं बोल रहा हूँ भाई हेलमेट जरूर पहनना है यार, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल रोडों में, हेलमेट पहन के जाया करो। तो वही चीज़ है, थोड़ा कंपल्सन शो करा कि भाई हेलमेट पहनो। घर वाले बोलते हैं जो बाहर जा रहे हो, इतने लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो हेलमेट पे क्यों नहीं पहन के जाओगे? हेलमेट पहन के जाओ, ठीक है। वही चीज़ है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तुमको ये मेडिसिन जब डॉक्टर ने दे रखी है, इतनी महंगी मेडिसिन लेकर के आ रखे हैं, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको सही भी तो होना है, बिना मेडिसिन के सही कैसे हो जाओगे? तो वही चीज़ है। उसे ऐसे नहीं कि हाँ यू शुड, शुड मतलब कि यार ले लो नहीं ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, यू मस्ट, तुमको लेनी चाहिए दवाई तब अगर तुम्हारी तबियत खराब हो रही है तो। यू मस्ट प्ले बाय द रूल्स। और रूल कोई भी जब तुम खेल रहे हो तो ऐसा होना कि जो मर्जी है वैसे खेल लो, नहीं। आपको जो रूल्स है, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा ना। कुछ रूल्स बने हैं गेम्स के, उस गेम्स के हिसाब से ही तो रूल बना खेलोगे। वैसे नहीं कि आपने बॉल थोड़ा ऊंची मार दी, आपने बोला ये 10 रन हो गए। भाई 10 रन कैसे हो जाएगा जब 6 रन से ऊपर रन ही नहीं होता है? अपना रूल थोड़ा चलेगा। तो वही चीज़ है। देखो किस तरीके से मैंने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखा होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट जो
मॉडल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया। मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा इन सबको। कुछ मैंने कल की वीडियो में करा दिए थे, कुछ मैं आज की वीडियो में कराऊंगा। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर भर के मॉडल लेकर के आ गया हूँ मैं और भर भर के रूल्स लेकर के आ गया हूँ, नहीं। बिल्कुल मैंने जो मेरी नोट्स कॉपी है सब मैंने लिमिटेड और क्रिस्प में बनाया गया ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो सीजीएल की वो अच्छे तरीके से हो जाए। और बार बार इनको रिवाइज करो, क्योंकि बार बार आप भर भर के मैं हर मॉडल से 20-20 रूल लेकर के आता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बुक में लिखे रहते हैं बेफालतू के, लिमिटेड ही आते हैं, लिमिटेड ही बार बार रिपीट होते हैं और लिमिटेड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे लेकर के आ रखा हूँ और जितने भी नेसेसरी होते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको मॉडल्स के बारे में। पहले मैंने बोला था आपको मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स कौन कौन होते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, विल, याद करो मुंह से बाहर बोलो, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू। ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। पहले बात तो पता होना चाहिए आपको। फिर कई बार एक्टिव से पैसिव में ही बताऊंगा मैं आपको, वरना इनका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो देखो मे टेक का किस तरीके से बनेगा, मतलब मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर, मे की जगह पर कोई भी वर्ब लिख सकते हो। अब यहाँ पर मॉडल लिख सकते हो आप, यहाँ पर शुड लिख दिया, कुड लिख दिया, वुड लिख दिया, ठीक है। तो मे टेक का क्या बनेगा? मे बी टेकन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे बी टेकिंग का क्या बनेगा? मे बी बीइंग टेकन। माइट हैव टेकन का क्या बनेगा? माइट हैव बीन टेकन। और माइट हैव बीन टेकन का क्या बनेगा? माइट हैव बीन बीइंग टेकन। तो किस तरीके से बना आपने देखा, किस तरह की चीज़ें बनी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, यूज्ड टू का कल बताया था। यूज्ड टू का यूज़ क्या होता है? यूज्ड टू का यूज़ होता है पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए, कोई भी रूटीन शो कराने के लिए। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब अब नहीं करते हो आप, अब नहीं खेलते, अब टाइम ही नहीं लगता है, पहले खेला करते थे आप। तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? यूज टू बोलोगे। और अगर प्रेजेंट में कोई हैबिट बतानी है कि अभी भी तो खेलता ही हूँ मैं लगातार, आजकल हम रोज़ खेलने जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम यूज टू प्ले फुटबॉल। में आई एम अब लिखा हुआ ना, इज एम आर लगाओ, यूज टू लगाओ और आई एन जी लगा दो। तो ये क्या बताएगा? प्रेजेंट की हैबिट बताएगा। यार आजकल तो फुटबॉल खेलने चल रहे हैं यार, रोज़ शाम को हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये यूज़ करोगे। सी इज यूज टू आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। आजकल लड़की ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, उसको डाउट हो रहा है ना, तो सारे अपने डाउट क्लास में क्लियर कर देती है। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और ये बेसिक बात आपको पता होगा, यूज्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और अगर डिड लग गया तो यूज्ड सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, उसका कौन सी फॉर्म करोगे? फर्स्ट फॉर्म कर दोगे, यूज टू। तो क्या है? आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है नीड और डेयर। क्या लिखा हुआ है? नीड और डेयर। अब नीड और डेयर क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, नीड मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना, और डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत होना। हाउ डेयर उन्हें बोलते हैं। ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो जाते हैं दोनों के दोनों, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे इज एम आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। और जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो ऑब्वियसली वर्ब की इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? हेल्पिंग वर्ब का वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मतलब मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब ये मेन वर्ब बनेंगे तो इनके बाद क्या आएगा? टू इन्फिनिटिव आएगा। ये वाली बात याद रख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो सेंटेंस नेगेटिव हो, ये छोड़ दो, कुछ नहीं लिखा हो। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? जहाँ पर क्या है, देखो ही नीड टू गो देयर। यहाँ पर नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको पता होगा नॉट आता नहीं आता। और यहाँ पर गो क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? नीड ही गो देयर। नीड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो नीड ही गो देयर, गो मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में क्या था? ये नीड जो था वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब बना। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में नीड क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? ही नीड्स टू गो देयर। क्या लिखा हुआ है? तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगी? टू इन्फिनिटिव आएगा। अगर ये कोई भी ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो। और यहाँ पर देखो ये अगर नीड मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी नॉट बना नेगेटिव बनाने के लिए। तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर। और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डज ही नीड टू गो देयर। तो किस तरीके से हमने इंटरोगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, किस तरीके से चीज़ें देखो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुई, और नीड और डेयर मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। अगला कैन का बहुत ही बेसिक है, ये तो हर किसी को पता होगा। कैन क्या बताता है? एबिलिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है। क्या एबिलिटी? जैसे ही कैन स्पीकिंग, अंग्रेजी बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। और कैपेसिटी क्या है? ही कैन रन 20 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर तक भाग सकता है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए बताता है। इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए, जैसे क्या लिखा हुआ है? कैन आई कम इन। तो ये इनफॉर्मल है। फ्रेंडली जो हम दोस्तों यार में बोलते हैं, चलो आ रहा है क्या, चल रहे क्या घूमने, वहाँ घूमने चलने, क्या इस तरीके से बातें जब हम करते हैं वहाँ पर कैन यूज़ करते हैं। कैन आई आस्क फॉर यूर पर्सनल क्वेश्चन। क्या है यार पर्सनल क्वेश्चन पूछू क्या तेरे से, इस तरीके से। और कभी कभार के अर्थ में भी होता है, जैसे फायर कैन बी डेंजरस, चिल्ड्रन कैन बी नॉटी। अब देखो कुड,
वही कैन के पास्ट टेंस में हो जाएगा, जैसे कि कैन का प्रेजेंट में एबिलिटी या कैपेसिटी बताता है, कुड क्या बताएगा पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी, जैसे शी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हेन शी वाज जस्ट 6, जब वो केवल 6 साल की थी तो वो बहुत एडवांस क्वेश्चन कर लेती थी मैथ्स के। ही कुड रन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हेन ही वॉज यंग, तो वो 20 किलोमीटर भाग लेता था जब वो क्या था यंग था। तो पास्ट में क्या बता रहा है एबिलिटी और पास्ट में क्या बता रहा है कैपेसिटी बता रहा है। प्रेजेंट में बताओगे तो कैन लगाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कुड का, वो क्या होता है पोलाइट वे में जो आप परमिशन मांगते हैं, जैसे अनजान व्यक्ति से पूछने में, जैसे क्या बोलते हैं कुड आई हैव यूर पेन फॉर अ व्हाइल, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरीके की जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या बता रहा है पोलाइट वे में क्या बता रहा है परमिशन मांग रहा है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ मे क्या बताता है पॉसिबिलिटी बताता है, काम होने की पॉसिबिलिटी। तो मे क्या बताता है जैसे इट इज़ क्लाउडी, बहुत ज़्यादा बादल आ रखे हैं, इट मे रेन टुडे, आज क्या हो सकती है बारिश हो सकती है। या फिर क्या बताएगा ऑफिशियल परमिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे क्या लिखा हुआ मे आई कम इन सर या मे आई हैव योर फाइल प्लीज़। तो ये क्या बता रहा है ऑफिशियल परमिशन बताने के लिए, बहुत ही बेसिक बात है। अगला देखो माइट, वही मे का पास्ट टेंस माइट होता है, तो माइट क्या बताएगा रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम। मे में क्या थे बहुत ज़्यादा चांस है, इसमें क्या था बहुत ही कम होता है 5% चांस होता है। जैसे इट इज़ क्लियर है या सनी है तो इट माइट रेन टुडे, सब मुश्किल लग रहा है मेरे को आज बारिश होगी। या फिर हिचकिचाहट के साथ भी परमिशन मांगने के लिए क्या आता है, जैसे माइट आई हैव योर कार फॉर अ डे। उसके बाद मैंने आपको विल और शैल के बारे में बताया। देखो विल क्या था, विल जनरली फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज होता है और आई और वी के साथ सेल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। अगर बाकी आई और वी के साथ क्या आता है शैल आता है, अगर उनके अलावा किसी के साथ सेल आ गया तो अलग कंडीशन चलती है। जैसे बाकी सबके साथ क्या आता है विल आता है, लेकिन अगर आई और वी के साथ विल आ गया तो वो क्या बताएगा फिक्स प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बताएगा। आई विल गो देयर मतलब मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। ही विल गो देयर मतलब हम वहाँ जाएंगे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और मैं सिंपल बोलता जैसे ही विल गो देयर, तो ही के साथ तो विल ही आता तो नॉर्मल सेंटेंस बोला यार वो वहाँ जाएगा मुझे नहीं पता फिक्स नहीं है, या शी विल हेल्प यू वो तुम्हारी मदद करेगी मतलब मुझे नहीं पता फिक्स है कि नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं आई और वी के साथ लगा देता विल तो क्या होता डिटर्मिनेशन फिक्स हो जाती है चीज़ काफ़ी हद तक। और ये कुछ ये सिंपल बात बॉयज़ विल बी बॉयज़ मैन विल बी मैन आपने सुना ही होगा। अगर मैंने क्या बताया विल का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी क्या आता है, विल यू मैरी मी, विल यू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दोगे। अब देखो विल का पास्ट टेंस क्या होता है वुड, विल का पास्ट टेंस मतलब विल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं वुड का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते तो क्या लिखा हुआ है पास्ट में अक्सर ऐसे काम किया करते थे जिनकी आदत नहीं थी, ठीक है ना। तो देखो ही वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन वी वर इन स्कूल, जब हम स्कूल में थे तो हम कहाँ जाते थे कैफेटेरिया जाते थे, पास्ट की हैबिट बता रहा है। और हेल्प को ऑफर करने के लिए भी होता है वुड यू लाइक, ये हेल्प ऑफर का पास्ट में नहीं प्रेजेंट में, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ, याद रखना ये प्रेजेंट में हो रहा है पास्ट में नहीं है ये वाला हेल्प ऑफर करने के लिए। अगला सेल का प्रयोग मैंने बता दिया आपको, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल होता है और आई और वी के साथ अगर विल लगा दिया तो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय बता देगा, ठीक है ये मैंने बता दी। और आई और वी के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर सेल का यूज़ कर रहे हो तो वो एक लीगल लैंग्वेज हो जाएगी, लीगल लैंग्वेज मतलब कानूनी भाषा जिसको बोलते हैं तो वो वाली यूज़ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था यू शैल नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस या यू शैल हैव टू रिपे द लोन। और शुड का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है एस से शुड, एस से सजेशन, ये वाली बात याद रखना, केवल सजेशन कर रहे हो अब सजेशन तुम मानो ना मानो तुम पे डिपेंड करता है। वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, समथिंग शुड बी डन, तो सिंपल क्या है शुड, सिंपल चीज़ बता रहा है सजेशन। लेकिन ऑट टू का याद रखना, ऑट टू क्या बताता है मॉरल ड्यूटी बताता है, मॉरल ड्यूटी है हमें क्या करना चाहिए वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता क्या करनी चाहिए टेक केयर करनी चाहिए। वी ऑट टू कास्ट आवर वोट, हमको अपने वोट को क्या करना चाहिए कास्ट करना चाहिए। और मस्ट मैंने आपको बता दिया, मस्ट थोड़ा और कंपल्सन दिखाता है, क्या दिखाता है कंपल्सन, थोड़ा और ज़्यादा जिम्मेदारी, ठीक है ना। देखो और ये करने से हमें ही फ़ायदा होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, राइड करते समय आप हेलमेट जरूर पहनो, आप ही के सेहत के लिए हो। यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इन जो मेडिसिन को आपको ट्वाइस अ डे जरूर लेना चाहिए। और यू मस्ट प्ले बाय द रूल्स, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए। तो किस तरीके से चीज़ें चलिए आपने देखा होगा।
मैंने आपको कंप्लीट जो है वो मॉडल्स के बारे में बता दिया है। जितनी भी क्रिस्प चीज़ें बनती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, यूजेस हैं, वो मैंने सारे बता दिए हैं। बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करते रहना है। इन वीडियोस को बार बार रिवाइज करते रहना है, देखते रहना, याद रखना। अब मैं बार बार फोकस देता हूँ आपको रिवीजन पर। आपको क्या करना है, रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है, रिवीजन पर, प्रॉपर इंटरवल पर ध्यान देना है। और